यस। हेलो गाइस, राजश्री नागपुरी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 1 वास्तविक संख्या, इसमें बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करते हैं। देखिए, इसमें यहाँ पर प्रश्न पहला है, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से हमको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, देखिए बोला गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से हमको 6 और 20 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो हल में क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए हल स्टार्ट करते हैं इसका। सबसे पहले हम 6 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। 6 को देखिए यहाँ पर गुणनखंड विधि से हमको तोड़ना है, तो 6 को देखिए इस प्रकार से हम भाग विधि से कर सकते हैं। सबसे छोटी संख्या 2 का भाग जाएगा, 6 में कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो 2 तिया 6 और 3 का पुनः भाग देंगे 3 में, तो कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो हम 6 को गुणनखंड के रूप में क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 3 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका 2 गुणित 3 होगा। अब चाहो तो आप घात के रूप में लिख सकते हो, तो ये घात के रूप में 2 एक बार आया है, 3 एक बार आया है। चलिए, अब इसी प्रकार यहाँ पर 20 को हम लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 को भी इस प्रकार से तोड़ सकते हैं। ये 20 को लिखेंगे तो देखिए यहाँ पर ये सबसे छोटी संख्या, ऐसी संख्या देखिए जिसमें 20 में उसका भाग चले जाए। तो हमारे पास में 2 है, 2 से 20 में भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 10 बार जाएगा। पुनः 10 में 2 का भाग जा रहा है, कितने बार जा रहा है, 5 बार जा रहा है। और 5 में पुनः 5 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 1 बार। इस प्रकार से हम 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 5। देखिए 2 का गुना 2 में करेंगे तो 4, 4 का गुना 5 में करेंगे तो कितना होगा, 20 होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 5 लिख सकते हैं। अब इसको घात के रूप में लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर 2 पर 2 2 बार आया, तो 2 पर 2 की घात और ये 5 हो गया। इस प्रकार से 20 का जो गुणनखंड है वो 2 पर 2 की घात गुणित 5 है। अब हमको क्या ज्ञात करना है, पहले एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इसलिए यहां पर देखिए एचसीएफ किसका, हमको एचसीएफ ज्ञात करना है 6 और 20 का। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहां पर क्या करते हैं, आपने देखा होगा इसमें अभाज्य जो है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के आधार पर अगर हम इसको हल करना चाहते हैं तो इसमें क्या होगा कि यहां पर जब लेंगे तो जो घात है, जो कॉमन है, जैसे यहाँ पर कॉमन जो फैक्टर है हमारे पास में 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर 2 बार आया है, लेकिन यहाँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला गया है। तो इसका यहाँ पर क्या करना है, अपोजिट लेना है, यहाँ पर सबसे छोटी घात लेना है जो कॉमन है। तो कॉमन में हमारे पास 2 पर 1 की घात है और यहाँ 2 पर 2 की घात है। तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटी घात यानी 2 पर 1 की घात लेंगे। तो ये 2 पर 1 बराबर 2। इसका मतलब होगा कि 6 और 20 का जो एचसीएफ है वो आपका कितना आ गया, 2 आ गया। ये आपका आंसर हो गया। या हम ऐसे कह सकते हैं कि उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड में सबसे छोटी घात। अब हमको क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम ये है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये 6 और 20 का एलसीएम निकालना है। तो यहां पर क्या करेंगे, इसका अपोजिट है, लिस्ट है तो यहां पर हाईएस्ट घात लेना है, ठीक है। तो यहां पर देखिए जो कॉमन फैक्टर है हमारे पास में 2 तो यहां पर है, तो हाईएस्ट इसकी कॉमन में 2 भी, यहां पर भी 2 है। इस पे हाईएस्ट जो घात है, अधिकतम घात कितनी है, 2 पर 2 की घात है। तो इसको 2 पर 2 घात ले सकते हैं, बिल्कुल। यहाँ पर 3 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, फिर भी लेना है आपको 3 पर 1 की घात। और 5 यहाँ पर है तो यहाँ पर 5 को भी आपको लेना है 5 पर 1 की घात। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। चलिए हम गुना करते क्या होगा, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60। तो आप देख रहे होंगे जो एलसीएम है 6 और 20 का, ये आ गया 60। ये इसका आंसर हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार के और बहुत सारे मैथ्स आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, इसको हल करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि एग्जाम्पल 8 जो पेज नंबर आपका 12 में दिया है मैथ्स की बुक में। यहाँ पर क्या करना है आपको, ये दिया है 6, 72 और 120, 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। यह है एग्जाम्पल 8 पेज नंबर 12 पर है। पूरा क्वेश्चन आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि संख्या 6, 72 और 120 का
HCF एवं LCM ज्ञात कीजिए। चलिए, हमने पूर्व में जैसे आपको बताया तो उसी प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। देखिए हल करते हैं तो यहाँ हमने लिखा संख्या 6 है। संख्या 6 को हम गुणनखंड के रूप में क्या लिख सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं हम 2 गुना 3 लिख सकते हैं। दोनों पर एक एक की घात के रूप में देखे तो ये हो जाएगा, ये चाहो तो इस पे दोनों पे एक एक की घात है, दो एक ही बार आया है। हम 72 को लिखना चाहते हैं तो 72 को तोड़ना है तो सबसे पहले देखिए 72 को इस प्रकार समझने की दृष्टि से ये देखिए यहाँ पर 2 से भाग जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 है तो कितना होगा, ये 36 बार जाएगा। पुनः यहाँ पर 6 है तो 2 का भाग फिर जाएगा, कितना बार जाएगा, 18 बार जाएगा। फिर यहाँ पर 8 है, फिर इसमें 18 में 2 का भाग जाएगा, कितने बार जाएगा, ये जाएगा 9 बार। अब ये 9 है जो 3 का भाग जाएगा, 3 किया 9 और पुनः यहाँ पर 3 का भाग देंगे तो एक इस प्रकार से 72 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 पर 3 की घात गुणित 3 पर 2 की घात के रूप में लिख सकते हैं। चलिए तोड़िए इसको, क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 बराबर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 पर 3 की घात गुणित 3 पर 2 की घात। ये 72 का गुणनखंड है। इसी प्रकार से अब हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर आगे चलते हैं 72 के लिए। तो अब यहाँ पर देखिए पुनः 120 है, 120 को आप को गुणनखंड के रूप में तोड़ना है तो 120 को हम क्या तोड़ सकते हैं, ये 120 है, देखिए यहाँ पर लास्ट में 0 है इसलिए 2 से भाग जाएगा, कितने बार जाएगा, ये 60 बार जाएगा। फिर 2 में यहाँ पर 0 है, कितने बार जाएगा, 30 बार जाएगा। फिर 0 है तो 2 का भाग जाएगा, कितने बार जाएगा, 15 बार जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 15, 5 और 1 6, इसका मतलब दोनों का योग 6 आ रहा है, इसका मतलब 3 से भाग जाएगा, 3 5 15 और यहाँ पर फिर 5 में भाग देंगे तो ये 5 का 5, तो 120 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, ठीक है। आप इसको घात के रूप में लिखेंगे तो 120 बराबर हो जाएगा 2 पर कितने की घात है, 3 की घात है, गुना 3 पे 1 की घात है और 5 पर 1 की घात। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है कि हमको HCF ज्ञात करना है और LCM ज्ञात करना है। तो HCF ज्ञात करते समय आपको एक बात याद रखना है, हमको निकालना है 6, 72 और 120। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने पहले भी कहा था, तो यहां पर आपको कॉमन फैक्टर ढूंढना है। तो आप देख रहे होंगे कॉमन यहां पर 2, सबसे पहले देखिए यहां पर 2 है कॉमन में, ये 2 जो कॉमन है, यहां पर भी 2 कॉमन है और यहां पर भी 2 कॉमन है, या हम कह सकते हैं कि ये उभयनिष्ठ है, ठीक है। अब इसी प्रकार हम देखते हैं कि 3 जो है यहां पर भी है, यहां पर भी है और यहां पर भी है, तीनों में है। परंतु आपको क्या देखना है, हमने कहा था कि जो कॉमन फैक्टर है, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उसमें सबसे छोटी घात लेना है। तो यहाँ पर छोटी घात में 2 पर 1 की घात है, गुना यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर 3 पर 2 की भी घात है, लेकिन हमको छोटी घात लेना है तो ये 3 पर 1 की घात है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि 1 ही बार है तो 2 तिया 6, तो हम ये कह सकते हैं कि HCF जो है 6, 72 और 120 का HCF कितना निकल आया, 6 निकल आया। चलिए LCM देखते हैं। LCM में क्या करना है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल अपोजिट चलना है। लिस्ट बोला है तो आपको अधिकतम घात, अधिकतम वाले घात को लेना है, और हाईएस्ट कॉमन, हाईएस्ट बोला है तो छोटी घात। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं इसको। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर 2 पर अधिकतम घात यहाँ पर 3 है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो 2 पर 3 की घात को हमको लेना ही है, बिल्कुल ये उभयनिष्ठ है। साथ में हमको यहाँ पर देख रहे हैं 3 पर 1 की घात है, 3 पर 2 की घात है, 3 पर 1 की घात है, तो हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहे हैं, अधिकतम घात की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर 3 पर कितने की घात लेना है, अपने को 2 की घात लेना है। चलिए आपने, और यहाँ पर 5 जो है यहाँ पर है, यहाँ पर है जो 1 घात के रूप में इस प्रकार हम लिख सकते हैं। तो 2 पर 3 की घात हम देखें तो 8 हो जाएगा, 3 पर 2 की घात 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम इनका गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 8 होगा गुना 9 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो हम गुना करेंगे तो 8 पंचे 40, और ये 40 का गुना हम 4 से जो 9 का गुना करते हैं तो 4 9 36, तो कितना आ जाएगा, 360 आ गया।
तो ये हमारा एलसीएम निकल आया किसका, 6, 72, 120 का, ये आपका आंसर निकल आया। और ये जो प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए इसी प्रकार का हम प्रश्नावली का प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर प्रश्नावली 1.2 वास्तविक संख्या अध्याय 1 में प्रश्नावली 1.2 की ओर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या करना है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर हमको क्या करना है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में, ये देखिए एक्सरसाइज आपका 1.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर क्या करना है आपने को, ये बोला है, देखिए बुक में दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जो हमारे पास जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट दिया हुआ है, यह है 140 और भी ले सकते हैं यहाँ पर। तो 140 को हमको अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमको तोड़ना है या लिखना है। तो हल करते चलिए। सबसे पहले इसको क्या करते हैं, डायरेक्टली जिससे नहीं बन रहा उसके लिए शार्ट ट्रिक ये है कि यहाँ पर क्या करोगे, सबसे पहले 140 को आप छोटी क्लास में भी पढ़े होंगे, इसके पहले क्लास में आप छोटी से छोटी संख्या से भाग देने का प्रयास कीजिए। आप ये देखिए यहाँ पर 0 है, इसका मतलब 2 से भाग जाएगा। कितने बार जाएगा, ये 2 7 14 और ये 0 हो जाएगा। फिर 0 है, इसका मतलब 2 से भाग जाएगा। कितने बार, ये 35 बार जाएगा। फिर आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये देखिए अब यहाँ पर 5 आ गया, इसका मतलब जो 5 आया है तो इसमें किससे भाग जाएगा, आपको देखना है 5 में किससे भाग जाएगा। ये 35 में, तो इसमें 5 से भाग जाएगा। कितने बार जाएगा, 7 बार जाएगा। और ये 7 का पुनः 7 में भाग देंगे तो कितना आ गया, 100, ये 1 आ गया। तो 140 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 लिख सकते हैं। तो 140 को हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 पर 2 की घात गुणित 5 गुणित 7। इस प्रकार से आपका उत्तर निकल आया। ये इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमने तोड़ दिया इसको। अब एक और क्वेश्चन ले सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसमें है 156 है। तो 156 को भी हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, 156 को पुनः इस प्रकार से भाग विधि से इसको हल कर लेते हैं। 156 में यहाँ इकाई का अंक जो है 6, इसका 2 का भाग जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 7 14, यहाँ पर कितना बचा, 1 बचा। तो 2 8 16, ये 78 होगा। पुनः 8 है इकाई में, तो निश्चित रूप से 2 से भाग जाएगा। तो 2 से कितने बार जाएगा, ये जाएगा आपका 39 बार जाएगा। 2 से 2 3 6 और 2 9 18। अब यहाँ पर देखिए 9 और 3 12, दोनों का योग 12 आ रहा है जो 3 के टेबल में है। इसका मतलब 3 से भाग जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, 3 का 3, 3 3 9, 13 बार चला गया। 13 में 3 का भाग जाए, 13 में 13 का भाग जाएगा। कितने बार जाएगा, 1 बार। तो 156 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 लिख सकते हैं। यहाँ लिख दीजिए, हो जाएगा आपका 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। या हम इसको लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं 2 पर 2 की घात गुणित 3 गुणित 13। तो इस प्रकार से 156 को हमने अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया। इस प्रकार से आपका आंसर आ चुका है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन क्लिक करके लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। और इसके डिस्क्रिप्शन में आपको इससे महत्वपूर्ण चीज़ें जो है परीक्षा के संबंध में जो निर्देश है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन जरूर देख लीजिए। थैंक यू।